अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यार मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि 12 के बाद आप लोगों ने आगे स्टडी करनी है, बिजनेस करना है या अब्रॉड जाना है, ठीक है ना। तो मैंने रिकमेंड किया था कि जिनके पास ये पैसा है ना वो बिजनेस कर लें, जिनके पास कोई थोड़े पैसे हो इधर उधर से पैसे कुछ इकट्ठे इकट्ठे करके ना अब्रॉड निकल जाए, बेस्ट है। 12 के बाद ना पढ़े। लेकिन अब जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि भाई जी 12 के बाद उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं आज उन लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, छोटी सी है। जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो यार ना 12 के बाद एडमिशन कहाँ लेना, सही जगह पे एडमिशन लेना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि एडमिशन सही जगह पे ले लेना अगर बंदा तो कामयाब हो जाता है, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि सही जगह सारी सही होती है पढ़ने वाली, तो अब ये कौन सी सही बताने वाला है। तो देखें, जहां से मैंने आपने एफएससी की, जैसे कि मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कॉलेज ना एफएससी के बाद ना बीएसबी करवा रहे हैं 4-4 साल। वो किसी ना यूनिवर्सिटी से सीटें ले लेते हैं, उनको पैसे देते हैं कि हम आपको इतने पैसे देंगे और आप ना हमें ये 10-20-50-100 सीटें दे दें इस डिपार्टमेंट की, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। और यार वो देखे एक यूनिवर्सिटी उनसे सीटें ले लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से, और कहते हैं हम ना फला यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। यार वो एफएससी के कॉलेज तक ही रहे, ठीक है। इन्होंने भत्ता बनाया हुआ, लूट मार मचाई हुई है। लोगों को लूटने का बेहतरीन सबसे आला जो कारोबार है ना वो यही है आज के दौर का। ये एजुकेशन का सिस्टम है जो, ठीक है ना यार। सब इनके चक्कर में ना फंसना किसी कॉलेज में। ये मतलब कि सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम जो कॉलेज है ना एफएससी करा, उनके चक्कर में कभी भी ना फंसना। एक तो यार मैं उनकी टीचर्स की ना तौहीन नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन यार देखें जो एफएससी को पढ़ा रहा है वही बीएस वाले बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। 40-40 नंबर इनके खुद के हाथ में होते हैं, ये उनको दे के ये क्लियर करवा देते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, एक जो जिसमें जो टीचर्स है ना वो एचईसी की तरफ से आते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है जी आप फला यूनिवर्सिटी में जाएं, फला यूनिवर्सिटी में जाएं, एचईसी की तरफ से रजिस्टर्ड टीचर्स आते हैं। तो आप कहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी बहुत महंगी। देखें, ये कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ उसमें 1,09,000 फर्ज कर ले फीस है एक सेमेस्टर की, और वो 35,000 50,000 में उधर करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा महंगी है, तो वो बच्चे उधर ही जाएंगे। लेकिन इसका भी एक हल है मेरे पास। देखें, अब उकाड़ा यूनिवर्सिटी है, कम से कम वो एचईसी के अंडर तो आती है ना। किसी यूनिवर्सिटी के अंडर जैसे कॉलेज आते हैं ऐसे तो नहीं ना आती, वो एचईसी के अंडर आती है उकाड़ा यूनिवर्सिटी, वहां एडमिशन ले लें। और दूसरी बात कि 1,09,000 फीस हम कैसे पे करेंगे, लेकिन एहसास स्कॉलरशिप है, ठीक है। उसके बाद जो पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्कॉलरशिप, उससे तो आप बाखूबी है जानते हैं उसको तो। और जिनके पास पैसे हैं और पढ़ना चाहते हैं, जाहिर सी बात है वो तो अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करें, कम से कम इन कॉलेजेस के चक्कर में ना फंसे। मेरे काफी दोस्त ऐसे जानने वाले हैं जो भाईजान इन कॉलेज के चक्कर में फंस के ना उधर ही पड़े हुए, बड़ा पछताते हैं, बड़ा गालियां देते हैं, कहते हैं यार काश कि हमें कुछ समझाने वाला होता, हम उस कॉलेज में एडमिशन ना लेते, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते, आज कुछ ना कुछ कर जाते। वो 4-4 साल की डिग्रियां लेके भी ना ऐसे फिर रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाले भी फिरते हैं, अक्सर मैंने देखा यूनिवर्सिटी वाले फिरते हैं, लेकिन भाईजान ज्यादातर मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो निकल जाते हैं आगे, यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाते हैं। कंपैरिजन करें अगर इन कॉलेज वालों से, इनसे बेहतर रह जाते हैं। और दूसरी बात यार देखें, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की, वहां पे स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप है। यूसीपी है, पंजाब कॉलेज से जो बच्चे पढ़ के आते हैं ना उनके लिए तो 100, उनके लिए तो बल्कि 50% ऑफ है यूसीपी में, ठीक है। ये इधर जाएं जो एस्पायर से पढ़ के आते हैं उनको लिए एस्पायर एस्पायर यूनिवर्सिटी है, उसमें 50% ऑफ होता है। तो भजन उन कॉलेज से निकलें और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप लोगों को 50% पे स्कॉलरशिप मिलती है, जो पे भी कर सकते हैं ना, जो बच्चे पे भी कर सकते हैं उनको भी 50% स्कॉलरशिप, अगर वो बीएस फिजिक्स में आते हैं, मैथ में आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये लाहौर यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, ऐसी हजारों यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे हजारों स्कॉलरशिप है। आपने करना क्या, आपने सिर्फ रिसर्च करनी है, आपने सिर्फ गूगल पे जाना। आप गूगल सारे यूज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन रिसर्च नहीं करते यूनिवर्सिटीज के बारे में। मेरे इतने खास दोस्त तो नहीं है, लेकिन मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, मेरे पत्तों की से ही हैं वो भी, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सिर्फ क्या जी, वो रनिंग करता है वो लड़का, मतलब कि रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, सिर्फ वो करता है, उसकी बेस पे उस बच्चे का एडमिशन हो गया जीसी में। और हालांकि वो कोई पढ़ने पढ़ने वाला भी कोई खास नहीं, सिर्फ स्पोर्ट बेस पे आ जाए। यूएमटी में ना, यूएमटी में जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए भी 1-2 सीटें होती हैं, हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है कि क्या कहाँ पे कौन सी सीटें पड़ी हुई हैं। इसलिए भजन
इन कॉलेजेस से निकलें, इनके चक्कर में ना फंसें, यूनिवर्सिटीज़ पे रिसर्च करें, आपको 100%, 50%, 25% स्कॉलरशिप मिल ही जाएंगी, लाजमी मिल जाएंगी। कोई भी यूनिवर्सिटी उठा के देख लें, वहाँ ऐसा नहीं होगा जहाँ पे स्कॉलरशिप मौजूद नहीं है। तो मेरी आप लोगों से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इन कॉलेजेस से कभी भी कोई डिग्री ना लें। ये माफिया हैं, ये लूटने वाले लोग हैं, ठीक है ना यार। वो उन टीचर की मैं तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन जो उन पर बैठे हुए हैं ना, माफिया से कम नहीं है वो लोग। बहुत लूट रहे हैं आवाम को, बहुत लूट रहे हैं। और यार चलो लूट रहे हैं, नॉलेज भी डिलीवर करें ना, फिर मैं मानता हूँ। उनसे आप कुछ भी पूछ लें, उनको भाईजान पूछे चलना, उनमें यार टैलेंट ही नहीं होता। उन बच्चे वो ना किसी के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते। मेरे खुद के दोस्त जानने वाले हैं, वो कहते हैं शान भाई यार ना हम दोबारा से बीएस कर ले किसी यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा तुम बीएस ना करो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ना एमएससी कर लो, वही बहुत है, इंप्रूव कर जाओगे। तो भैया इनसे हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना आप लोगों ने, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लेना है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। जाहिर सी बात है 12 के बाद जो बच्चे पढ़ेंगे, जिनके पास पैसे हैं, जिन्होंने डिसाइड किया हमने पढ़ना है, वही आएंगे ना। तो कम से कम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो आओ, पता चले कि भाई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो कि एक बच्चे में काबिलियत है, बोल सकता है, कम से कम अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान में हक के लिए तो आवाज नहीं उठा सकते, खैर, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ तो कर सकता है ना यार अपने लिए। तो भाई फिर से रिक्वेस्ट है, तो इतनी और इंशाल्लाह ताला ना मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि यूसीपी, यूएमटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, जीसी और पंजाब यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, ए टू जी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से मिल जाया करेगी मेरे यूट्यूब चैनल से। मैं जो स्कॉलरशिप्स हैं, जब जब एडमिशन इनमें ओपन होंगे, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, जो भी प्रोसेस होगा ना, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर करता रहूँगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।